इतनी कीमत कौन है। जया जो है ना अपना बहुत छोटा उदाहरण है। अब बालू मिट्टी बहुत सरलता से मिल जाओ है, और बजरी देखो कितनी खोद के मिट्टी हटा के जब बोले में, तो बालू मिट्टी से बजरी की ज्यादा कीमत है। और बजरी से भी नीचे खोदता जाओगे खो जाओ, खाना में नीचे जो है सोनू मिल जाओ, तंबू मिल जाओ, लोह मिल जाओ, बर्ण से कीमती होता चला जाओ। जिनमें ज्यादा परिश्रम बने है, जिनमें ज्यादा कठिन परिस्थितियों को सामना करना पड़ा है ना, वह चीज ही जो है कीमती है। एक भगवान राम का वंश में जो है ना राजा दिलीप हुआ है, और राजा दिलीप का जो है ना कई दिन तक संतान को नहीं हुई। तो वशिष्ठ जी उन्हें नंदिनी की सेवा के लिए बता दी, अगवैया की सेवा कर तो तेरा वंश चाल सके। तो दिलीप जी जो है बहुत सबको क्या गाय नहीं मान लियो, गुरु जी कह देते हैं गाय की सेवा से सब कुछ मिलेगा। कई वर्ष बाद में जो है 12 वर्ष गाय की सेवा करने के बाद में रघु को जन्म हुआ। वो भी बड़ो गो भक्त, बड़ो जो है समाज को प्रजा को पालक है। पर जो अच्छा आदमी है ना उनको बचपन से ही दिख जाओ है, संयमता है ना, या बहुत बचपन में संस्कार में आ जाओ। तो अब लाडलो कुडलो बच्चों थो जब उनको खूब सेवा, कोई भी काम करें बंदी जो नौकर चाकर वो उन्हें बहुत लाड प्यार से रखें। माँ बाप का भी जो कई दिन बाद में संतान हुई थी तो बहुत प्रेम से हर काम को पूरा करें। और फिर जब 5 वर्ष को हो गयो तो यो एक बार गुरुकुल छोड़ के आवांगा बन। पहले यह परंपरा कौन थी भाई जो ने सब ने जो भी पढ़नी हो तो विद्यार्थियों ने सब ने गुरुकुल जाना पड़ता। तो गुरुकुल के लिए तैयार होया तो रथ में बैठा लिया, वो कराया। तो सुबह सुबह उदास हो गया पिताजी माताजी दोनों। तो रघु आए तो पिताजी आज बोले उदास कहीं हो। बोले बेटा तने जो नहीं तो 5 वर्ष को हो तेने शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज जाना। तो बोलो गुरु क्या क्या दिक्कत है इसमें, सब कोई जाना पड़ता है, सब पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ूंगा। बोलो पढ़े तो गा वहां बेटा सब काम तेरे को स्वयं करना पड़ेगा। गुरु जी की सेवा भी करनी पड़ेगी, गाय की सेवा भी करनी पड़ेगी, आश्रम की सेवा भी करनी पड़ेगी, गुरु जी जैसे रखेंगे नहीं वैसे रहना पड़ेगा। तो बोले कोई बात नहीं पिताजी मैं बिल्कुल आराम से रह लूंगा, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप खुश हो। बेटा हम तो खुश ही यहाँ बन तनूर है, बहुत सुविधा मिली है। अब उठे जो है कठिनता में रहेगा तो थोड़ी दिक्कत आओगी, मतलब कोई दिक्कत को नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। तो सब उठे, और विद्यार्थी पढ़ रहा था, उठे ले जाके रथ में बैठा के और वशिष्ठ जी का प्रणाम जो छोड़ दियो। बोलो महाराज जी राजकुमार है, अब मैंने जो है राजा बने ऐसी योग्यता इन्हें गुरुकुल में, ऐसी शिक्षा ऐसी योग्यता नहीं दो। तुम योग्यता में सब काम सिखाता, कोई भी काम ऐसा कौन रास्ता भाई जो यो काम को नहीं कर सके। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाओ, खेती करने भी सिखाता, गाय पालन भी सिखाता, सफाई भी सिखाता, और भी भोजन भी बनाना सिखाता। जो कोई भी काम ऐसा कौन था जो आदमी ना कर सके, जीवन में काम आने वाला सब काम सिखाता। तो साहब दोनों संयोगी से बैठे हो आगूठे ले जाता ही और मुझे परीक्षा लेने खातर। तो दिलीप जी हाथ जोड़ा आगे, गुरु जी बोलो तन पतो ही है राज में जो है उठे बहुत है स्नेह मिलो है, बहुत है को जो कोई भी काम है हाथ से करने को पड़े। पूरे गुरुकुल की पद्धति थोड़ी सी कठिन है, तो यहाँ पर कृपा राखियो, छोटी मोटी कोई भूल भी कर देने तो आप इन्हें क्षमा करियो और इन्हें योग्य बनाना है। बोले ठीक है चिंता ना कर। तो रघु ने कही, बोले रघु रह जाओ गुरु भाई। हाँ बोले गुरु जी बिल्कुल रह जाऊंगा, मैंने माता जी पिताजी छोड़ना आया है, आपकी आज्ञा रहेगी तो मैंने जो है बिल्कुल मैंने जो भी कहोगा सब काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जो है गुरु जी टाइम पर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तो दोनों बाहर ने एक पीपल को पेड़ हो, वो पीपल का पेड़ के नीचे जो है उन्होंने बताया बोले आंख बंद करके बैठ जा, और जब हम तने कहाँ आँख खोल के राजा जब आ जी इतना आंख बंद करके बैठ गया। तो जाने रघु छोटो सो ही तो 5 साल को लिख जाके वो पेड़ के नीचे बैठ गए, जाके सब आंख बंद करके बैठ गए। और उठीन से और विद्यार्थी ने उनकी छुट्टी कर दी। छुट्टी करता है विद्यार्थी तो विद्यार्थी को स्वभाव है एक दूसरा देखणु वो करनू, कौन आ गयो राजा को लड़को ही और गुरुकुल में पढ़ेगो यो करेगो, मतलब जो है वो तरह तरह की बात करें। वो सुने तो सही, आँख ही तो बंद करी थी, पर उनका यह दिमाग में गुरु जी कह दी आँख बंद करके बैठे रहना, तो बंद करके ही बैठे रहे। और गुरु जी जो है एक दृष्टि से उन्हें भी देख ली,
और एक दृष्टि से दोनों उनसे मुँह का माँ बाप से दोनों से बात भी करता रहे वो खूब दोनों पर धमा चौकड़ी भागा दौड़ी सब बच्चा कर लिए ना, पर वो आँख बंद करें बैठे रहे, तो फिर बाद में साहब जो है उन्हें फिर घंटी लगा दी, फिर विद्यार्थी बैठ गया, सब बैठ गया। जो आवाज़ लगाई, रघु बेटा आ जा, आँख खोल ले। आँख खोल के आयो, आके माता जी पिताजी ने प्रणाम करो, गुरु जी ने प्रणाम करो। तो गुरु जी जो है ना बड़ा द्रवित हुआ, बोलो पहली परीक्षा में जो है इतना पास हो गए हो, बड़ा महान हुआ है वो, जो है तरीका से दृढ़ निश्चय पर जो कर रहे हैं ना, वो आदमी ही कुछ प्राप्त कर सके। नहीं तो छोटा बच्चा है ना, उनको और थोड़ा देखणु वो करनो को ये स्वभाव में होंगे, क्यों घर में ऐसा संस्कार मिले ही को नहीं, कदे या कहीं को नहीं हनुमान चालीसा कर ले, आज तो दोनों को रामायण को पाठ कर ले, या तो दोनों कोई और कोई श्री कृष्ण गोविंद रामायण कर ले। ये घर में ये संस्कार को नहीं, घर में तो ये है अगर जा स्कूल चले जा और फिर पास जो है नौकरी कर ले वो कर ले, उद्देश्य धन कमाउन को रहेगा। अब वो धन कमाने वाला इस उद्देश्य से जो है आज का मैं देखूं जो 60-70 वर्ष का बड़ा बुजुर्ग है ना, वह आज भी कोई ना कोई मेहनत करके राजी है, कोई ना कोई मेहनत उनका दिमाग में रहे। खेत में गया तो बिना काम को कोई घास ही पाट दियो, कोई छड़ी ने एक ओढ़ ने कर दी, रास्ते भी चालता कोई काम करो पड़े उन कर दियो, क्यों उनका जीवन में डलोड़ी है बची। और आज का बच्चा तो भेंटका को ऊपर के काट दे, आपका गड़ जाए उन्हें झड़का के एक ओढ़ ने कर दिया, दूसरा गड्ढा तो गड्ढो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं, ये गुरुकुल की पद्धति हम सबसे पहले सिखाया करता। एक ऐसा उदाहरण मारो और सुनो है, आगे एक जो ना मंत्री थो, तो मंत्री बहुत ही अच्छो थो, तो उन्हें एक दिन राजा से प्रार्थना कर, तुम वृद्ध हो गए हो, अब जो है मैं राजकाज को काम संभाल कौन सके, तो संभाल तो कौन सके, मैंने दूसरों तेरे वर्ग को ला दे, तेरी यही जिम्मेवारी है, छोड़ दे। मैं महाराज कठे वो नहीं बोले तू बड़ो योग्य है, राज में अपने कोई को नहीं कोई ऐसे, बोलो ठीक है। तो साहब एक दिन के लिए जो है घोषणा करवा दी कि भाई फलाना दिन परीक्षा होगी, जो है सब जो भी मंत्री बनना चाहो सब आ जाओ। तो उन रास्ता में एक भेंट को घेर दिया, अब भेंट को घेर दियो तो साहब सब जो है टाइम दियो तक 8 बजे सब पहुंच जाइयो। अब बस सब गा के उन दोनों को बिल्कुल वो कर दियो, पर उन कणी उठा के एक और कौन गिरे। एक लास्ट में कोई आयो, उन्हें आके काम करो, सबसे पहले उन्होंने सारा ने इकट्ठा करके परे घेर के वो 5 मिनट लेट पहुंचो, और वो देख रहे थे जरा खासे, अगर भैया कहीं को के वो है वो आमता देखे हो तो देख के वो जो है वो बोलो आप लेट कैसे हो गए, मतलब नहीं महाराज मैं तो दोनों चाले तो टाइम सही थो, पर बोले रास्ता में कोई दिक्कत थी ना टाण खतरे वो चले गए। तो वो सब नौलख मैं इतना पढ़ो हूँ, मेरी यह डिग्री है, मेरे यो है, मेरे यो, सब अपने अपने वो करी, मेरे वह डिग्री तो यहाँ ही काम आओगे, ऐन बना दिए प्रधानमंत्री। तो अहिया जो है ना, जो जीवन में जन कभी संयम वो है वही आगे कुछ बढ़ सके। जीवन में संयम जब भी आओ, कठिन परिस्थितियां के अंदर से गुजरता रहा, कैसी भी परिस्थिति आ जाओ फिर भी अपनों काम चलते रहे, तो काम न जताए रखो और खूब परमात्मा से प्रार्थना करो। कोई भी ऐसी चीज आज को नहीं जो अपन परमात्मा ने प्राप्त ना कर सका, परमात्मा तो छूट दी है अपन, आपनो मनी राम है यूं ही चक्री मारे है। एन कंट्रोल करने खातिर जो है संग की और जो है शुद्ध खान पान की, अच्छा जीवन की, अच्छी शिक्षा की यह जरूरत है। तो बहुत अच्छी तरह से जीवो, बड़ा अच्छा लगेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की।